आप देख रहे हैं हिमाचल ज्ञान, जहां हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और रोचक तथ्य। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे दुनिया पहाड़ों की रानी के नाम से जानती है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी। शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक नगर है। यह राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। ये शिमला जिले का मुख्यालय भी है। सन 1864 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ये भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। शिमला विवरण। शिमला के दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य, उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन जिलों से घिरा हुआ है। सन 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। राज के साथ साथ ये ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का मुख्यालय और सन 1876 के बाद से पंजाब से संबंधित प्रशासनिक केंद्र रहा। सामग्री वही रखी गई है। प्रांत की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद शिमला नगर पूर्वी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया और बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, शिमला को अक्सर पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। सन 1815 से पहले क्षेत्र में कुछ बस्तियों के विवरण दर्ज हैं, जब ब्रिटिश सेना ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। हिमालय के घने जंगलों में स्थित इस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों ने शहर की स्थापना के लिए अंग्रेजों को आकर्षित किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला ने सन 1914 के शिमला समझौते और सन 1945 के शिमला सम्मेलन सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों की मेजबानी की। स्वतंत्रता के बाद 28 रियासतों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप सन 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के बाद भी शहर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा और इसने सन 1972 के शिमला समझौते की मेजबानी की। हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद मौजूदा महासू जिले का नाम शिमला रखा गया। शिमला में अनेकों इमारतें स्थित हैं, अब जिनमें औपनिवेशिक युग के समय की जुडरबेटन और नव गौथिक वास्तुकला के साथ साथ कई मंदिर और चर्च शामिल हैं। ये ब्रिटिश कालीन इमारतें तथा चर्च और शहर का प्राकृतिक वातावरण बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहर के प्रमुख आकर्षणों में वाइसराय लॉज, क्राइस्ट चर्च, जाखू मंदिर, माल रोड और रिज शामिल हैं, जो सभी एक साथ मिलकर शहर के केंद्र का निर्माण करते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित ब्रिटिश निर्मित काल का शिमला रेलवे लाइन भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अपने कठोर इलाके के कारण शिमला माउंटेन बाइकिंग रेस MTB हिमालय की मेजबानी करता है, जो सर्वप्रथम सन 2005 में शुरू हुआ और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। शिमला में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक भी है। एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के अलावा ये शहर कई कॉलेजों और शोध संस्थानों के साथ एक शैक्षिक केंद्र भी है। इतिहास। वर्तमान शिमला नगर जहां स्थित है वह तथा उसके आसपास का अधिकांश क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंत तक घने वनों से भरा हुआ था। पूरे क्षेत्र में बसावट के नाम पर केवल जाखू मंदिर तथा इसके इर्द गिर्द स्थित कुछ बिखरे हुए घर ही थे। श्यामला देवी, जिन्हें देवी काली का एक अवतार माना जाता है, के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम शिमला रखा गया था। क्षेत्र पर सन 1806 में नेपाल के भीमसेन थापा ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। तत्पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा युद्ध सन 1814 से सन 1816 में नेपाल पर विजय प्राप्त करने के बाद सुगौली संधि के अंतर्गत इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 30 अगस्त सन 1817 को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने वाले गेरार्ड बंधुओं ने अपनी डायरी में शिमला को एक मध्यम आकार का गांव बताया, जहां यात्रियों को पानी पिलाने वाला एक फकीर रहता है। सन 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस, जो हिल स्टेट्स में सहायक राजनीतिक एजेंट थे, ने शिमला में एक लकड़ी का कॉटेज स्थापित किया। कुछ वर्षों बाद
उनके उत्तराधिकारी और स्कॉटिश सिविल सेवक चार्ल्स ब्रैड कैनेडी ने सन 1822 में क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के निकट क्षेत्र का पहला पक्का घर बनाया। धीरे धीरे क्षेत्र की ठंडी जलवायु, सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, हिमाच्छादित पहाड़ियां और चीड़ और देवदार के घने जंगल भारतीय गर्मियों के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों को आकर्षित करने लगे और इस प्रकार सन 1826 तक कुछ अधिकारियों ने तो अपनी पूरी छुट्टियां शिमला में ही बिताना शुरू कर दिया था। सन 1829 में लॉर्ड कॉम्बरमेयर द्वारा निर्मित छोटा शिमला से शिमला को जोड़ने वाला पुल। सन 1827 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला के दौरे पर आए, जहां वह कैनेडी हाउस में रहे। इसके एक वर्ष बाद भारत में ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्बरमेयर भी शिमला आए और उसी स्थान पर रुके। अपने निवास के दौरान कॉम्बरमेयर ने जाखू के पास 3 मील की एक सड़क और एक पुल का निर्माण करवाया था। सन 1830 में अंग्रेजों ने खैंथल और पटियाला के प्रमुखों से सोलन जिले के रवीन और कांगड़ा जिले के भारौली परगना के बदले शिमला के आसपास की भूमि का अधिग्रहण किया। इसके बाद शिमला का बहुत तेजी से विकास हुआ। सन 1830 में 30 घरों वाले इस नगर में सन 1881 तक 1141 घर बन चुके थे। सन 1832 में शिमला ने अपनी पहली राजनीतिक बैठक देखी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक और महाराजा रंजीत सिन्हे के दूतों के बीच। कर्नल चर्चिल को लिखे एक पत्र में बेंटिक ने लिखा, शिमला लुधियाना से केवल 4 दिनों की पैदल दूरी पर है, पहुंचने में आसान है और हिंदुस्तान के जलते हुए मैदानों के मुकाबले एक बहुत ही स्वीकार्य बना साबित होता है। कॉम्बरमेयर के उत्तराधिकारी अर्ल डलहौजी ने भी उसी वर्ष शिमला का दौरा किया। इस समय तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियमित रूप से शिमला आने जाने लगे थे। इन लोगों से मिलने जुलने के लिए कई युवा ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में आने लगे और फिर उनके पीछे पीछे कई महिलाएं भी अपने रिश्तेदारों के लिए विवाह संबंध तय करने के उद्देश्य से शिमला पहुंचने लगी। इस प्रकार शिमला पार्टियों और अन्य उत्सवों के लिए प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया। विद्यार्थियों के लिए पास के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए। 1830 के दशक के अंत तक शहर थिएटर और कला प्रदर्शनियों का केंद्र भी बन गया। आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर भर में कई बंगले बनाए गए और कस्बे में एक बड़ा बाजार स्थापित किया गया। बढ़ती यूरोपीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से सूद और पारसी समुदायों से इस क्षेत्र में पहुंचने लगे। 9 सितंबर सन 1844 को क्राइस्ट चर्च की नींव रखी गई थी। इसके बाद कई सड़कों को चौड़ा किया गया और सन 1851-52 में 560 फीट की एक सुरंग वाली हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किया गया। ये सुरंग, जिसे अब धल्ली सुरंग के रूप में जाना जाता है, सन 1850 में मेजर ब्रिग्स द्वारा शुरू की गई थी और सन 1851-52 की सर्दियों में पूरी हुई थी। सन 1857 के विद्रोह से शहर के यूरोपीय निवासियों में खलबली मच गई। हालांकि शिमला विद्रोह से प्रभावित रहा था। सन 1887 से सन 1889 के मध्य शिमला के निचले बाजार का दृश्य सन 1863 में भारत के तत्कालीन वायसराय जॉन लॉरेंस ने ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला में स्थानांतरित करने का फैसला किया। इस तथ्य के बावजूद कि कलकत्ता और इस अलग केंद्र बीच 1000 मील की दूरी थी, उन्होंने एक वर्ष में 2 बार प्रशासन को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। लॉर्ड लिटन, भारत के वायसराय, सन 1876 से सन 1880 ने सन 1876 में शहर की योजना बनाने के प्रयास किए। उन्होंने ही ऑब्जर्वेटरी हिल पर बनाए गए वायसेग्रल लॉज की योजना शुरू की। अपर बाजार नामक क्षेत्र, जिसे आजकल द्रिड्स के नाम से जाना जाता है, एक आग की घटना से काफी प्रभावित हुआ। इसके कारण बचे खुचे भारतीय लोगों को मध्य और निचले बाजारों की ओर जाना पड़ा। इसके बाद ऊपरी बाजार को साफ कर पुस्तकालय, थिएटर तथा नगरपालिका प्रशासन के लिए टाउन हॉल का निर्माण किया गया। गोरखा युद्ध के बाद सैनिक टुकड़ियों के सुरक्षित विश्राम हेतु सन 1819 में शिमला की स्थापना की गई थी। सन 1864 में शिमला को अंग्रेजों की राजधानी बनाया गया। शिमला की खोज अंग्रेजों ने सन 1819 में की थी। चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ पहला ग्रीष्मकालीन घर बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक,
जो सन 1828 से सन 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, शिमला से प्रभावित हुए। 19वीं सदी के अंत में यहाँ ब्रिटिश वायसरॉय के आवास का निर्माण हुआ। आज इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है। भूगोल तथा जलवायु। शिमला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिमला हिमालय की दक्षिण पश्चिमी श्रेणियों पर 31 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2206 मीटर अर्थात 7238 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। शिमला शहर पूर्व पश्चिम तक कलकबन और 10.2 किलोमीटर अर्थात 30 फीट लंबा है। शिमला 7 पहाड़ियों इनवर्म हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, समर हिल, बेंटोनी हिल, एलिसियम हिल और जाकू हिल पर बसा है। जाकू पहाड़ी की ऊंचाई 2454 मीटर अर्थात 8051 फीट है। शिमला कालका से 88 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 116 किलोमीटर, मनाली से 247 किलोमीटर और दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर स्थित है। शिमला से दिल्ली और मनाली दोनों लगभग 7 घंटे की दूरी पर हैं। ये क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। निकटतम नदी सतलुज है, जो शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर बहती है। ग्रीन बेल्ट क्षेत्र 414 हेक्टेयर अर्थात 1020 एकड़ में फैला हुआ है। तापमान वर्ष भर में 4 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक औसत वर्षा 1575 मिलीमीटर है। हाल की अधिकतम बर्फबारी 18 जनवरी सन 2013 को 38.6 सेंटीमीटर दर्ज की गई। शिमला में एक लोक उत्सव यहाँ 3 से 4 दिन तक चलने वाला शिमला समर फेस्टिवल आयोजित होता है। सन 2015 से हर वर्ष 7 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। सन 1910 में जाकू मंदिर शिमला में दक्षिण एशिया की एकमात्र प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। स्केटिंग का मौसम दिसंबर की शुरुआत से फरवरी के अंत तक चलता है। नालदेहरा का 9 होल गोल्फ कोर्स भारत का सबसे पुराना है। कुफरी मुख्य शहर से 19 किलोमीटर दूर है। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ब्रिटिश कालीन समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहाँ का नाम देवी श्यामला के नाम पर रखा गया है, जो काली का अवतार है। शिमला लगभग 7267 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है, जहाँ पूरे वर्ष ठंडी हवाएं बहने का वरदान है। यहाँ घाटी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और महान हिमालय पर्वत की चोटियां चारों ओर दिखाई देती हैं। इसके उत्तर में बर्फ मानो क्षितिज तक जमी हुई है। यहाँ ठंडी हवाएं बहती हैं और ओक तथा रोडोडेंड्रॉन के वनों से गुजरती हैं। शिमला का सुखद मौसम, आसानी से पहुंच और ढेरों आकर्षण इसे उत्तर भारत का एक सर्वाधिक लोकप्रिय पर्वतीय स्थान बना देते हैं। रिज शहर के मध्य में एक बड़ा और खुला स्थान है, जहां से पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ शिमला की पहचान बन चुका न्यू गॉथिक वास्तुकला का उदाहरण क्राइस्ट चर्च और न्यू ट्यूडर पुस्तकालय का भवन दर्शनीय है। मॉल शिमला का मुख्य शॉपिंग सेंटर है, जहां रेस्तरां भी हैं। गेयटी थिएटर, जो पुराने ब्रिटिश थिएटर का ही रूप है, अब सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। कार्ट रोड से मॉल के लिए हीपर विन्नी की लिफ्ट से भी जाया जा सकता है। रिज के समीप स्थित लक्कड़ बाजार लकड़ी से बनी वस्तुओं और स्मृति चिन्हों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबाड़ी मंदिर, ये मंदिर स्कैंडल पॉइंट से जनरल पोस्ट ऑफिस की ओर कुछ गज की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ श्यामला देवी की मूर्ति स्थापित है। जाकू मंदिर 2.5 किलोमीटर 2455 मीटर शिमला की सबसे ऊंची चोटी से शहर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। यहाँ भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर है। रिज पर बने चर्च के पास से पैदल मार्ग के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पोनी या टैक्सी द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी का पर्वत ले जाते समय विश्राम किया था, इसलिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। राज्य संग्रहालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रोस्पेक्ट हिल 5 किलोमीटर 2155 मीटर कामना देवी मंदिर को समर्पित ये हिल शिमला बिलासपुर मार्ग पर बालूगंज से 15 मिनट की पैदल दूरी पर है। हिल से इस क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। समर हिल 1983 मीटर शिमला कालका रेल मार्ग पर एक सुंदर स्थान है। यहाँ के शांत वातावरण में पेड़ों से घिरे रास्ते हैं।
अपनी शिमला यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकुमारी अमृत कौर के शानदार शौर्य रिजॉर्ट इन हाउस में रुके थे। यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थित है। शिक्षैडविक शहर में 14 आंगनबाड़ी और 63 प्राथमिक विद्यालय हैं के स्कूल हैं। शहर के लोकप्रिय स्कूलों में बिशप कॉटन स्कूल, शिमला पब्लिक स्कूल, सेंट एडवर्ड स्कूल, तारा हॉल, डीएवी स्कूल, डीएवी न्यू शिमला, दयानंद पब्लिक स्कूल, ऑकलैंड स्कूल और लालपानी स्कूल प्रमुख हैं। केंद्रीय विद्यालय शिमला बेहतरीन स्कूलों में से एक है। पहले यह हरकोर्ट बटलर स्कूल के नाम से जाना जाता था। शिमला में मेडिकल संस्थानों में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और दंत चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं।